मैं श्री कृष्ण हूं। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में कितना दर्द छिपा है। दुनिया तुम्हारे चेहरे को देखती है, मैं तुम्हारे मन को देखता हूं। तुम लोगों से कहते हो कि तुम ठीक हो, लेकिन रात को तकिए पर सिर रखते ही तुम्हारी आंखें सच बोल देती हैं। तुम सोचते हो कि शायद मैं तुम्हें भूल गया हूं। नहीं, मैं कभी अपने किसी भक्त को नहीं भूलता। सुनो, जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वह तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने आती है जो बनने की क्षमता तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। यदि आज तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं तो दुखी मत होना। हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल तुम्हें सबक सिखाने आते हैं, और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि सबसे बड़ा सहारा केवल परमात्मा होता है। तुम बार बार पूछते हो, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं पूछता हूँ, यदि यह परीक्षा तुम्हें न मिले तो तुम्हारी शक्ति संसार कैसे देखेगा? जिस लोहे को तलवार बनना होता है उसे आग भी सहनी पड़ती है, हथौड़े की चोट भी और तपन भी। यदि वह केवल आराम चाहता तो कभी तलवार न बन पाता। ठीक वैसे ही जिस मनुष्य को ऊंचा उठना होता है उसके जीवन में संघर्ष अवश्य आते हैं। इसलिए अपनी कठिनाइयों को अभिशाप मत समझो, वे मेरे भेजे हुए शिक्षक हैं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। याद रखो, जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है तभी मैं तुम्हारा हाथ सबसे मजबूती से पकड़ता हूँ। बस एक काम करो, अपने मन से यह मत कहना मैं हार गया, बल्कि हर सुबह उठकर कहना मेरे साथ श्री कृष्ण है तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि हार परिस्थितियों से नहीं होती, हार उस दिन होती है जब मनुष्य स्वयं पर से विश्वास खो देता है। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास लौट आएगा उसी दिन तुम्हारा नया जीवन भी शुरू हो जाएगा। केवल यह विश्वास कर लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतना ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि यदि तुम्हारा मन हर छोटी बात पर टूट जाता है, यदि दूसरों की बातों से तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है, यदि एक असफलता तुम्हें यह विश्वास दिला देती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन को समझना होगा। सुनो, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं चल रही, वो तुम्हारे भीतर चल रही है। एक आवाज हर दिन तुमसे कहती है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। और दूसरी आवाज धीरे से कहती है, एक बार और प्रयास करो, अभी सब समाप्त नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब यह निर्णय तुम्हारा है कि तुम किस आवाज पर विश्वास करोगे। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना कभी नहीं हरा सकती जितना तुम्हारा अपना डर तुम्हें हरा देता है। डर एक ऐसा कैद खाना है जिसकी दीवारें दिखाई नहीं देती, लेकिन लाखों लोग पूरी जिंदगी उसके भीतर कैद रह जाते हैं। वे सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस नहीं करते। वे अवसर देखते हैं लेकिन पहला कदम उठाने से डरते हैं। फिर एक दिन वे अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, भाग्य तुम्हारे कदमों का इंतजार करता है। जो व्यक्ति चलना शुरू करता है रास्ते उसी के लिए खुलते हैं। जो केवल बैठकर सोचता रहता है उसके लिए समय भी रुक जाता है। इसलिए आज से अपने डर को अपना मालिक मत बनने दो, उसे अपना शिक्षक बना लो। जहां डर लगे समझ लेना वही तुम्हारे विकास का सबसे बड़ा अवसर छिपा है। यदि लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं तो क्रोधित मत होना, क्योंकि पत्थर उसी वृक्ष पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। यदि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो उसे समझाने में अपनी शांति मत खोना। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ सकता। कुछ लोग केवल परिणाम देखते हैं, संघर्ष नहीं। इसलिए दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए मत जियो, अपने अंतर्मन की स्वीकृति पाने के लिए जियो। रात को जब तुम सोने जाओ तो स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछना, क्या आज मैं कल से बेहतर बना? यदि उत्तर हां है तो समझ लेना तुम सही दिशा में चल रहे हो। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वो हर दिन किए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से जन्म लेती है। और याद रखो, मैं तुम्हारे जीवन से कठिनाइयां इसलिए नहीं हटाता क्योंकि उन्हीं कठिनाइयों के बीच तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। जिस दिन तुमने परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दिया और स्वयं को बदलना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलना भी शुरू हो जाएगा।
इसलिए आज अभी यही निर्णय लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं दोगे, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी तुम्हें सही दिशा दिखाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारे रिश्ते भी नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा बल तुम्हारा मन है। और जिस दिन तुमने अपने मन को अपना मित्र बना लिया, उस दिन संसार की कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। मैं जानता हूं आज तुम थक चुके हो, बार बार कोशिश करके भी वो परिणाम नहीं मिला जिसकी तुम्हें आशा थी। तुमने अपनों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में उपेक्षा मिली। तुमने सच्चाई का साथ दिया, फिर भी तुम्हें ही गलत कहा गया। और अब तुम सोचते हो कि क्या सच में अच्छा इंसान बनने का कोई लाभ है? सुनो, अच्छा बनने का लाभ दुनिया नहीं देती, समय देता है। क्योंकि समय हर व्यक्ति का असली चेहरा एक दिन अवश्य दिखा देता है। जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं, संभव है कल वही तुम्हें खोजते फिरें। लेकिन उस दिन तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं, करुणा होनी चाहिए, क्योंकि घृणा को कभी समाप्त नहीं कर सकती। अंधकार को कभी दूर नहीं कर सकता। एक दीपक ही हजारों वर्षों के अंधेरे को एक क्षण में समाप्त कर देता है। तुम भी अपने जीवन का वही दीपक बनो। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारे बारे में क्या कहता है। यदि तुम्हारा अंतःकरण शांत है, तो संसार का शोर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखो, जिस व्यक्ति को हर किसी को उत्तर देने की आदत होती है, वो कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। कुछ लोगों को उत्तर शब्दों से नहीं, समय देता है। इसलिए हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं। कुछ युद्ध मौन रहकर भी जीते जाते हैं। और एक बात, कभी अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे से मत करना। जिस वृक्ष पर आम लगते हैं, उस पर गुलाब नहीं खिलते, और जिस गुलाब में सुगंध होती है, वो आम के फल नहीं देता। दोनों अपने अपने स्थान पर पूर्ण हैं। ठीक वैसे ही तुम्हें भी किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं। मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ बनाया है। यदि तुम स्वयं को पहचान लोगे, तो तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम केवल अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करना, यही सच्ची विजय है। और जब कभी तुम्हें लगे कि अब सब समाप्त हो गया, तो अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेना और अपने हृदय से कहना, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। याद रखना, जहां विश्वास समाप्त हो जाता है, वहीं से भय जन्म लेता है। और जहां विश्वास जीवित रहता है, वहां असंभव भी संभव बनने लगता है। इसलिए अपने भीतर के विश्वास को कभी मत मरने देना, क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास जीवित है, तब तक तुम्हारी हार निश्चित नहीं है। मैं हर उस हृदय के साथ हूं जो सच्चे मन से प्रयास करता है, जो गिरकर फिर उठता है, जो हार कर भी मुस्कुराता है, और जो अंधेरे में भी प्रकाश की आशा नहीं छोड़ता। ऐसे व्यक्ति को देर से ही सही, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। और जब वो सफलता मिले, तो ये मत कहना मैं जीत गया, बल्कि विनम्र होकर कहना, प्रभु, ये आपकी कृपा थी, मैं तो केवल अपना कर्म कर रहा था। समझ लेना, वहीं तुम्हारे विकास का सबसे बड़ा अवसर छिपा है। यदि लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, तो क्रोधित मत होना, क्योंकि पत्थर उसी वृक्ष पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। यदि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तो उसे समझाने में अपनी शांति मत खोना। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ सकता। कुछ लोग केवल परिणाम देखते हैं, संघर्ष नहीं। इसलिए दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए मत जियो, अपने अंतर्मन की स्वीकृति पाने के लिए जियो। रात को जब तुम सोने जाओ, तो स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछना, क्या आज मैं कल से बेहतर बना? यदि उत्तर हां है, तो समझ लेना तुम सही दिशा में चल रहे हो। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वो हर दिन किए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से जन्म लेती है। और याद रखो, मैं तुम्हारे जीवन से कठिनाइयां इसलिए नहीं हटाता, क्योंकि उन्हीं कठिनाइयों के बीच तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। जिस दिन तुमने परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दिया और स्वयं को बदलना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलना भी शुरू हो जाएगा।
इसलिए आज अभी यही निर्णय लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं दोगे, क्योंकि विश्वास ही वो दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी तुम्हें सही दिशा दिखाता है। लेकिन मैं तुम्हें एक और सत्य बताना चाहता हूं, जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारे जीवन की आधी चिंताएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या उन परिस्थितियों के बारे में तुम्हारे विचार हैं। एक ही वर्षा किसी किसान के लिए आशीर्वाद बनती है और किसी यात्री के लिए परेशानी। बारिश तो एक ही है, पर अनुभव अलग अलग है। ठीक वैसे ही जीवन भी वैसा नहीं होता जैसा तुम्हारे साथ घटता है। जीवन वैसा बनता है जैसा तुम उसे देखना सीखते हो। इसलिए जब भी कोई कठिन परिस्थिति तुम्हारे सामने आए, घबराकर ये मत पूछना, हे प्रभु ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि स्वयं से पूछना, ये मुझे क्या सिखाने आई है। क्योंकि हर घटना अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है। जो व्यक्ति केवल दर्द देखता है वह टूट जाता है, और जो उसी दर्द में शिक्षा देख लेता है वह बदल जाता है। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से तय नहीं होता। तुम्हारा भविष्य आज लिए गए निर्णयों से तय होता है। यदि कल तुमसे कोई भूल हुई तो उसे अपने जीवन की पहचान मत बनने दो। गलतियां मनुष्य को छोटा नहीं बनाती। गलतियों से कुछ न सीखना मनुष्य को छोटा बना देता है। इसलिए अपने अतीत का बोझ अपने वर्तमान पर मत रखो। जो बीत गया उसे सम्मान के साथ विदा करो, और जो आने वाला है उसका साहस के साथ स्वागत करो। एक बात और, तुम दूसरों को क्षमा तो कर देते हो, लेकिन स्वयं को क्षमा नहीं कर पाते। बार बार पुरानी गलतियों को याद करते हो और हर दिन अपने ही मन को दंड देते रहते हो। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो स्वयं को भी क्षमा करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को क्षमा नहीं कर सकता वह कभी भीतर से शांत नहीं हो सकता, और जिस मन में शांति नहीं वहां सुख टिक नहीं सकता। इसलिए आज अभी यही संकल्प लो कि मैं अपने अतीत का कैदी बनकर नहीं जीऊंगा। मैं हर नए दिन को एक नया अवसर मानूंगा। मैं अपने कर्मों को बेहतर बनाऊंगा, अपने विचारों को पवित्र बनाऊंगा, और अपने मन को निराशा का घर नहीं आशा का मंदिर बनाऊंगा। याद रखो, सूर्य हर सुबह कल की हार याद करके नहीं उगता, वह हर दिन नई रोशनी लेकर आता है। तुम भी अपने जीवन के सूर्य बनो। कल चाहे कितना भी अंधेरा रहा हो, आज अपने भीतर एक नया प्रकाश जलाओ, और विश्वास रखो, जब तुम्हारे इरादे पवित्र होते हैं, जब तुम्हारे कर्म सच्चे होते हैं, और जब तुम्हारा हृदय किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, तब भले ही संसार तुम्हें देर से समझे, लेकिन समय एक दिन तुम्हारे पक्ष में अवश्य खड़ा होता है। इसलिए धीरे चलो, लेकिन रुकना मत। थक जाओ तो कुछ देर विश्राम कर लेना, लेकिन अपने सपनों का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के साथ चलता हूं जो हार मानने के बजाय हर सुबह एक बार फिर उठने का साहस करता है। और अंत में मैं तुमसे केवल एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। जीवन कभी भी सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ नहीं देता। कभी कभी वो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, कभी तुम्हारे विश्वास की और कभी तुम्हारे साहस की। लेकिन विश्वास रखना, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने कर्म को नहीं छोड़ता, समय भी एक दिन उसका साथ देने लगता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो उसे अपने भाग्य का अंत मत समझो। रात सूरज को हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। इसी प्रकार कोई भी कठिनाई तुम्हारी सफलता को हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। बस अपने भीतर के विश्वास को जीवित रखना, क्योंकि जब विश्वास जीवित रहता है तो आशा जन्म लेती है, और जहां आशा होती है वहां प्रयास कभी नहीं रुकते। याद रखना, तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं से नहीं होगी। तुम्हारी पहचान इस बात से होगी कि तुम हर बार गिरकर कितनी बार फिर उठे। यदि कभी तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी है, तो अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और अपने हृदय में मेरा स्मरण करना।
मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारे आंसू किसी को दिखाई नहीं देंगे, मैं उन्हें भी देखूंगा। जब तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुनेगा, मैं उसे भी सुनूंगा। जब तुम्हें लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, मैं वहीं से तुम्हारे लिए नया मार्ग बनाना शुरू कर दूंगा। इसलिए डरकर मत जियो, क्रोध में मत जियो, ईर्ष्या में मत जियो, पछतावे में मत जियो। प्रेम में जियो, सत्य में जियो, सेवा में जियो और अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करके जियो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। याद रखो, धन समाप्त हो सकता है, शरीर कमजोर हो सकता है, लोग बदल सकते हैं, परंतु सच्चा विश्वास, सच्चा चरित्र और सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक दिन तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए ही हुआ। क्योंकि हर कठिनाई ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर आंसू ने तुम्हें संवेदनशील बनाया, हर असफलता ने तुम्हें अनुभव दिया और हर अनुभव ने तुम्हें उस व्यक्ति में बदल दिया जिसे बनाने का संकल्प ईश्वर ने बहुत पहले ही कर लिया था। अब अपने हृदय से भय को निकाल दो, विश्वास को अपना साथी बना लो और आज से हर सुबह एक नई आशा के साथ उठो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। ईश्वर की कृपा हर उस व्यक्ति के साथ चलती है जो सच्चे मन से कर्म करता है, धैर्य रखता है और कभी हार नहीं मानता। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा कल आज से बेहतर होगा। तुम्हारा संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगा और तुम्हारा विश्वास तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां तक केवल साहस करने वाले लोग पहुंचते हैं। यही मेरा संदेश है, यही जीवन का सत्य है। राधे कृष्ण। हरि ओम तत्सत।